Good morning to each and everyone. Welcome to Yurukhaida Park or can say Saeed Bhagat Singh Park. A stalling done and or can say it over that sanitation is awaiting. For me, I will have to go to this store and from there devices I will take and make the area to be cleaned. Luckily, कल का दो भारत मुझे मिल गए. एक तो ये हैं, ये बनना चाहते हैं इंजीनियर. आप क्या बनना चाहते हो? हाँ, सेम इंजीनियर. लेकिन कभी एक से यहीं से सवाल शुरू करते हैं. आजकल लोग वही पढ़ाई करता है जिसमें स्कोप है नौकरी का. इंजीनियरिंग में बहुत सारे लोग आ गए. मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, है ना. इसका क्या तोड़ है सर? मेरे को ना मतलब थोड़ा इधर आ जाओ ना. कोई होती है एक सब्जेक्ट में. हाँ हाँ, मेरे को मैथ अच्छी लगती है इसलिए मैंने मैथ ली. थोड़ा कल करीब नहीं आ रहे दोनों, है ना. मैथ अच्छी लगती है इसलिए. अच्छा, जैसे कि मतलब मजा आता है हाँ, करने में. अब यहाँ से एक सवाल उठता है. हम ABCD 1 2 3 4 एक साथ ही शुरू करते हैं, है ना. क्लास 10 तक आते आते 1 2 3 4 पीछे रह जाता है, ABCD आगे बढ़ जाता है. क्या कारण है? जैसे कि मान के चल बच्चों से पूछो A + B होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? A² + 2B + B². वो तो बोल देगा, रट लेता है, लेकिन उसके माथे में जब तक कंसेप्ट घुसेगा नहीं तो काम का है क्या? सर उसका बहुत जगह यूज भी हाँ, है. हाँ. जैसे कि हमें किसी चीज का वो नहीं पता. अच्छा. जैसे कि हमें दो चीज के बीच में वो उसका डिस्टेंस निकालना है. स्पीड, मान लो हमको स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हम वो कर लेंगे. ठीक. तो फिर मतलब डिस्टेंस को मान लिया वो x, स्पीड को मान लिया x और डिस्टेंस और टाइम को मान ली, उनकी वैल्यू मान ली. तो फिर हम बता देंगे x की वैल्यू ये हैगी. ठीक. बहुत बढ़िया, ऐसे करके बता देंगे. बहुत बढ़िया. यही तो मैं चाहता हूँ, बोलो, है ना. अब जैसे एक सीधा सा हिसाब है. मैथमेटिक्स को बोलते हैं मैथमेटिक्स, है ना. मजाक में बोलते हैं मैथमेटिक्स. जिसको माथा है वही मैथमेटिक्स कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता. अब हमारा एग्जाम्पल ले लो. मैं 11 में आके साइंस छोड़ा. जानते क्यों? मुझसे कैलकुलस नहीं बनता था, है ना. और मैं नहीं चाहता था फेल होना. क्लास 11 की बात, हमारे टाइम में मैट्रिक होता था 11 में, है ना. तो बाद में जिस साल हमने साइंस छोड़ी उस साल एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी हो गया. तो क्या हमने क्या लटकेंगे. संजोग से मेरे एक भैया कह सकते बने मोहल्ले में मिलते थे, BSc में पढ़ते थे. उन्होंने मुझे 1 महीना पढ़ाया. 1 महीना पढ़ाने के बाद मुझे 68 नंबर मैथमेटिक्स में मिला. तब हमारे साइंस टीचर बोलते थे, आप बेकार तुमने साइंस छोड़ दिया. हमने क्या करेंगे सर. एक कहावत है, पढ़ो फारसी बेचो तेल देखो रे खरम का खेल. जहाँ पे जो लिखा है वो होता है, मानो या नहीं मानो ये भी होता है. मुझे बनना था आर्मी में, बन गया मास्टर, है ना, क्योंकि ये पहले से डिस्टिंक्ट था, है ना. और मुझे कहाँ जाना था, जंगल में आदिवासियों को पढ़ाना था, वहाँ भी मैं चला गया. आज दिल्ली को मैं देख रहा हूँ. दिल्ली में लोग बोलते हैं दिल्ली दिल वालों का, लेकिन मुझे 1.5 साल में एक भी दिल वाला मुझे नहीं मिला है ना. ये नहीं मिला है. तो खैर चलो कोई बात नहीं. कुछ बातें मैंने समाज में चलता रहता है, लेकिन सच्चाई तह में जाओगे तो नहीं मिलता है, ठीक ना. अच्छा, एक बात और है. जैसे आज मैं देखता हूँ, मैं बूढ़े लोगों से पूछता हूँ, क्या बच्चों से खुश हो? तब दबी जवान बोलेगा नहीं. कि जानते क्यों? वो इसलिए बोलता है कि पहले जैसे हम लोगों के टाइम में जो पैसा कमाते थे पेरेंट्स को दे देते थे, या पेरेंट्स भी अपने माँ को या बाप को दे देता था. आज तो बच्चे क्या कमाते हैं उसको मालूम ही नहीं, क्या कमाते नहीं कमाते हैं. आप जितना दे दो वो होगा. दूसरी बात, अभी एक आदमी से बातचीत हो रही थी तो बेचारा बच्चे को अच्छा कर दिया है, लेकिन अब स्थिति है नेग्लिजेंट वाली जैसी. तो हमने कहा मान के चलो हम तो सरकारी नौकर है, मुझे पेंशन मिलता है, लेकिन जिसको नहीं मिलता है तो बेटा ही तो इन्वेस्टमेंट है जी. अगर वो नहीं करोगे तो हमारे बच्चे भी वैसे करेंगे. क्या ऐसी संस्कृति, ऐसा हिंदुस्तान का सपना हमने देखा था क्या? नहीं देखा था. अभी क्या है, लोगों से बात नहीं करता. एक किसी भी फ्लैट में चले जाओ ना, किसी भी अपार्टमेंट में, नेबर डजंट नो नेबर, है ना. हमारे तो रिलेटिव्स भी मतलब हम तो साथ में रहते हैं. हाँ, हाँ, सर हाँ. ऐसा दिल्ली में ही है और कहीं नहीं है. मतलब दिल्ली के एरिया में आप गांव वगैरह में चल जाओ तो वहाँ पर ऐसा नहीं है. मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ. तो गांव में ऐसा होता है, अगर मैं यहाँ पर खाना खा रहा हूँ, मैं दूसरे घर खाना खाने जाऊँ तो वो आराम से खा सकते हैं. अच्छा. मतलब एक फैमिली की तरह रहते हैं. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं. जैसे हमने अपार्टमेंट में लोगों को बोला कि एक बात मुझे बता, दिवाली वाले दिन मिठाई ला के दे देते हो. मिठाई की दिक्कत तो नहीं है ना. नहीं मैंने बता रहा, मिठाई की दिक्कत तो नहीं है. तुमने दे दिया, हमने भी बदले में तुमको भी दे दिया. सर मिठाई दे तो दे, पर लोग आज मतलब ज़्यादा दिमाग चलाते कि हमें हमारे ऊपर कुछ मतलब टोटका वगैरह कर दिया इसलिए हमको दे रहे हैं, इनसे जलते हैं. अब दूसरी बात, यहाँ पे मैं सर, हमने कम से कम हेलो हाई तो कर लेते हो. जैसे मैं 8 आदमी से नया रोज़ मिलता हूँ, तुम 2 हो गया, 6 और जाते जाते मैं मिलूँगा. जो परिचय वाला उसको छोड़ देता हूँ, जो नए वाला उसको मिलता हूँ. कम से कम इसी बहाने तो बोलो. मान लो कोई टेंशन होगा तो टेंशन तुम रिलीज कर दोगे.
जैसे आज तुमने देखा कि बच्चे कोटा में जाते हैं, पटना में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, जहाँ भी जिनको मिलता है, सक्सेस हुआ, वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो कोई लौट के समझौता कर लेता, तीसरा समझौता नहीं करता, सुसाइड कर लेता है ना। तो उसके पीछे एक ही रीज़न है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, शायद तुम भी बता सकते हो, वो अपने माँ पिता का सपना पूरा करने के चक्कर में लाइफ बर्बाद। जैसे मान के चलो तुम खेल कूद करना, एक मैं हमारी बात पहले सुनो, तब मैं तुम्हें मौका दूंगा। जैसे तुम खेल कूद में अच्छा हो, जैसे तुमने देखा हो रिंकू सिंह, बेचारा गरीब क्रिकेटर, जानते हो किससे सगाई किया? एमपी से किया, एमपी से किया। इससे बताता है कि गरीबी मायने नहीं रखता, आप में काबिलियत है, आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपको मौका देगा ही नहीं देगा, है ना। नहीं सर, ऐसा भी हाँ, आप बताओ। प्यार करते हो एक दूसरे से, ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब ऐसा तो हम कुछ अरे यार, मुझे तो नहीं लगता है मुझे तो नहीं लगता कि एमपी किसी रिंकू सिंह जैसे लोगों से प्यार करेगा। हाँ। 1 साल हो गया, पहले अच्छा किया था, अच्छा सोल्ड भी हुआ था वो, मतलब 50-60 हज़ार का सोल्ड हुआ था, अब 13 करोड़ का सोल्ड हुआ है आईपीएल में। तो मतलब प्यार भी तो कर सकते हैं ना, वो प्यार पैसों की चीज़ थोड़ी, मतलब पैसों से ही मतलब प्यार होगा। चलो अब मैं तुमको यहाँ पर ले जाता हूँ। कहने का मतलब है, एक सज्जन से मैं यहाँ मिला था, उम्र तकरीबन 40-45-50, बच्चे 2 साल के। तुमने क्या बात है यार, तुम 50 साल में 2 साल के बच्चे हैं, 60 हो जाएगा तो तुम ऊपर चले जाओगे, इसका कौन देखभाल करेगा। तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, सर पैसा अगर आपके पास है तो वो लड़कियां शादी कर लेगी, आपका कोई ओएज नहीं देखती है वो, है ना। आज पैसा है, प्यार बाद में है, प्यार तो दूसरा हो गया, पैसा नहीं, ख़त्म सब कुछ, है ना। और पहले मैं इस बात को क्लोज से नहीं देखता था, आजकल मैं क्लोज से देखता हूँ, उनसे पूछता भी हूँ, बच्चों से भी पूछ लेता हूँ, लड़कियों से भी पूछ लेता हूँ कि आप मुझे बताओ, माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, है ना, पढ़ने के लिए भेजते हैं, दिल्ली में क्या क्या रहे हो, किसी चाय की दुकान में पीछे बैठ के लड़कियां भी तो फूक रही है, लड़के भी तो फूक भी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, वहीं बात करते करते चले होटल में सब कर्म भी कर लिए, शादी के पहले ही कर लिया सब कर्म, है ना। अब बाद में तो सब खत्म, कोई ये नहीं। जैसे मान लो कि हाँ, अरेंज मैरिज में क्या होता है, मैं बस सुन लो, अरेंज मैरिज में क्या होता है, लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अब किसी कुत्ते के साथ भी हम रहते हैं, धीरे धीरे हमारा लाभ हो जाता है उससे, है ना। तो उसको समझने में समय लगता है, 10 साल में फिर वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन जो काम मैरिज के बाद करनी चाहिए, मैरिज के पहले ही सब कर लेते हैं, तो फिर एडिक्शन खत्म, अटैचमेंट खत्म। ऐसी बात नहीं है, मतलब अरेंज मैरिज में हम सामने वाले उसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है। लेकिन लव में क्या है कि बाकी सब हम अगर ये सब चीजें हटा देना, लव मैरिज बेस्ट होती है। बहुत बढ़िया है। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा, अब मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे 2 बच्चे हैं, सुनो हमारी बात से। आप देखो, ये यहाँ पे मैं ठीक हाँ, मतलब कुछ अलग हो जाए, मतलब लड़ाई हो जाए दोनों के बीच, तो पेरेंट्स मिलवा सकते हैं। लव मैरिज में तो ऐसा, फिर पेरेंट्स को भी मन नहीं करता कि बच्चों की लव मैरिज है, तो पेरेंट्स भी साथ नहीं देंगे। तो अरेंज मैरिज में पेरेंट्स साथ देते हैं, लव मैरिज में नहीं देते। लव मैरिज में सर अगर आप कुछ बन जाओ ना, तो फिर सब साथ देते हैं। अब थोड़ी बात मैं यहाँ पे लेता हूँ अपने, ये तो घर का मामला, फिर उतारो। मुझे दो नहीं, मुझे लाखों बच्चे हैं हमारे, जो हमारे स्टूडेंट है, वो हमको बाप ही बोलते हैं, टीचर नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फादर। हाँ, होता है ना इक्विवेलेंट हो, सर आप तो मेरा अबू है, आप तो मेरा ये है वो है, वो अबू को बाप पिताजी बोलते हैं लोकल भाषा में, है ना। तो मैंने, हमारे 2 बच्चे हैं, तो दोनों को मैंने पढ़ने भेजा था। एक असिस्टेंट इंजीनियर है, अपने असिस्टेंट मैनेजर है अपने फार्म में, वो इसी है, और उसके बाद MBA है। बेटी भी हमारी वैसी तरह BSc बायोटेक्नोलॉजी है और MBA है। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से, हमने कहा बेटा मैं तो पढ़ने भेजा था, लुगाई खोजने तो नहीं भेजा था, है ना। तब उसकी मर्जी, तुम जैसे रहो, यू कैन नॉट से मी दैट यू हैव सिलेक्टेड एंड आई हैव गॉट मैरिड लाइक दैट, यू कैन नॉट से लाइक दैट। चलो इस आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अपना परिचय बता दो आप। योर गुड नेम? गोपाल शर्मा। तुम्हारा? वंश। तुम 11 में पढ़ते हो, ये 12 में पढ़ते हैं। एक डिनेस्टी, हाँ 12 पास है ये, और ये इंजीनियर बनना चाहता है, ये भी इंजीनियर बनना चाहता है, भगवान करे कि दोनों इंजीनियर बने। अब चूँकि हम पार्क में हैं, तो पार्क ही हमारा मेन मकसद है ये करने के लिए। जैसे किसी समाज को तुम जानना चाहते हो, तो पहले तुम किसी स्कूल में जाओ, स्कूल में बच्चों को देख करके बता दोगे समाज कैसा है ना, या स्कूल की बिल्डिंग में क्या क्या लिखा उससे देख कर बता सकते हो। सिमिलरली व्हेन यू कम टू पार्क इज़ द रेप्लिका पर्टिकुलरली ऑफ द सोसाइटी। पार्क भी बता देगा कि सोसाइटी में किस तरह के समाज आते हैं। यहाँ वैसे भी लोग हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना मतलब नहीं, घूम रहे हैं, किसी को गलत करते हुए नहीं। जैसे मान के चलो, हमने पौधे लगाए, मेहनत भी किया, 1500 हमारे पॉकेट से गए, कुछ लोगों ने दिए, तो उसके तो पैसे गए। आपने ना पूछा लोगों से, तो लोग बोलते हैं कि वहाँ लोग बैठ करके ऐसे नहीं, एक तरीका यह नहीं, उखाड़ के देखेगा, बैठे से कर दिया। तो वो तुमने पौधे को नहीं मारा, तुमने अपने ईमान को मार दिया, है ना। और तुम्हारे जैसे लोग देशद्रोही हैं,
अगर मैं ऐसा करता हूँ, देशद्रोही का मतलब थोड़ी होता है कि खाली कंट्री का सीक्रेट कर दिया। कंट्री के हित में अगर तुम कहीं भी गड़बड़ करते हो तो तुम देशद्रोही हो। मैं टीचर हूँ, अगर मैं ठीक से पढ़ाता नहीं तो मैं भी देशद्रोही हूँ। आप स्टूडेंट हो, ठीक से नहीं पढ़ते, माँ बाप को थकते हो, तो आप भी कहीं ना कहीं जाकर देशद्रोही हो, है ना। क्योंकि देश आप पर टिका है और आप पर भी देश टिका है और देश भी आप पर टिका, मतलब इट इज़ रिप्लेसमेंट ऑफ वन अदर। मैं गलत तो नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि मान के चलो कि मैं कभी कभी बोलता हूँ कि जैसे कि फालतू जिस चीज़ें हैं उसको हटा दो, है ना। हम जिसको चुनते हैं तो उसका क्वालिफिकेशन कुछ तो होना चाहिए। नहीं, एक चपरासी तुम्हारे स्कूल में कम से कम 8 पास होगा। जिसके कंधे पे देश का भार दे रहे हैं उसको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। नहीं सर, हाँ बोलो। मतलब पढ़ा लिखा नहीं, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। हाँ तो एक्सपीरियंस, कैसा एक्सपीरियंस? मतलब लाइक अब जैसे मोदी है, नहीं वो तो पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखने का मतलब केवल सर्टिफिकेट नहीं होता है ना। तुम्हारे पास ये माथा नहीं, इसमें भेजा ये नहीं होगा तो तुम बोल भी नहीं सकते। यही तो मैं बोलना चाहता हूँ। मतलब ये पढ़ाई भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितना एक्सपीरियंस और नॉलेज भी। मतलब जिसकी जैसे इंजीनियर की नौकरी कर रहा है तो उसके लिए डिग्री भी होनी चाहिए और थोड़ा वो मतलब नॉलेज भी होनी चाहिए उसके बारे में। ठीक। जैसे कोई पॉलिटिक्स में तो उसकी पढ़ाई भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं। अच्छा एक बताओ, जैसे केजरीवाल भी पढ़ा हुआ है। आप समझ गए मैं। तो आप हाँ अब समझ गया मैं। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, हम ये किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, मैं केवल विचार चाहता हूँ। जैसे कहने का मतलब सीधा सा हिसाब है, क्या नेता का ही बेटा नेता बने, दूसरा क्यों नहीं बने? एक लड़का था एरोनॉटिकल इंजीनियर, वही कोने में उसने इसका इंटरव्यू लिया था। हमने पूछा था कि भाई सबसे बढ़िया नौकरी क्या है, उसने बताया था, नहीं बताया, लोग IAS बोलते हैं। हमने IAS क्या करता है? IAS बनने के बाद उसी नेता का फाइल ढोने लगता है, तो तुम नेता क्यों नहीं बनते हो? नहीं कह सकते कि IAS नेता के लिए नहीं, अब सुन लो हमारी बात, सुनो हमारी बात सुन लो। ये एकदम सही गलत तो नहीं है। आए तुम देखते होगे टीवी में थप्पड़ मार देता है। ये जनरली सही है, हाँ मेजोरिटी में सही है। हाँ। बट कुछ IPS ऐसे होते हैं जो दबना नहीं चाहते, मतलब पॉलिटिक्स के अंदर वो मतलब तो उनको जहाँ तहाँ ट्रांसफर करते रहता है, आज यहाँ कल वहाँ, है ना। थक हार के बेचारा वो भी करने लगता है। तो वैल्यू बहुत होती है, पॉलिटिक्स के भी ऊपर होती है। जैसे लाइक मैंने एक शॉर्ट देखा था, नरेंद्र मोदी जी IPS के पास ही आए थे, मतलब कुछ वगैरह काम करने के लिए। तो मतलब उसको अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है सर। अब ये मतलब IPS ये चाहता है कि मैं पॉलिटिक्स के साथ काम करूँ तो उसको रुपए मिलेंगे पर इज्जत नहीं मिलेगी। अगर इज्जत चाहिए तो पॉलिटिक्स से अलग होकर काम करना पड़ेगा। अच्छा एक छोटा एग्जाम्पल, एकदम फैक्ट की बात बता रहा हूँ। मैंने IAS से पूछा, एक बात मुझे बताओ, क्या आपको ट्रेनिंग दी जाती है? कोई आदमी आपके ऑफिस में गया तो आप उसको 2 घंटा बिठा देते हो, जब मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं कर रहे हो आप, है ना, वो 2 घंटा में तंग आके चला जाएगा। ये सबको तो पेशेंस नहीं है ना। या दूसरा, अगर घुस भी गया तो आप उसके सवाल से पहले इतना सवाल पूछ देते हो, बेचारा वो लग जाता है। तो क्या वैसा हिंदुस्तान चाहिए क्या? नहीं, सुनो उसको, अरे वो तो देश से नागरिक है, आपको सैलरी कर मिलती है तो कहाँ से मिलती है? उसके टैक्स से, है ना। चाहे जो भी हो, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान आज है वैसे हिंदुस्तान का सपना हमने नहीं देखा था। बात पे लोग चाकू मार देता है, देखते हो टीवी में, चाकू मार देता है किस लिए? कि उसने पेट्रोल भरा है और पेट्रोल का पैसा मांग रहा है। खाना होटल में खा रहे तो पैसा नहीं देंगे। तो ऐसा हिंदुस्तान तो नहीं चाहिए। जैसे तुम निकलो यहाँ पे उत्तम नगर के आसपास में, नाक में कहीं गांजा का धुआं घुसेगा, कहीं स्मैक का घुसेगा, कहीं ड्रग का घुसेगा। क्या ऐसा हिंदुस्तान चाहिए क्या? क्या इन नेताओं को मालूम नहीं है क्या? नहीं, गली मोहल्ले में जब बिक्री हो रही है वो एकदम सोसाइटी में, तो क्या मालूम है कि नहीं, है ना। जैसे यहीं पार्क में एक बच्चे को जब पकड़ा, वहाँ फूंक रहा है, फूंकने के बाद जब उसने देखा वीडियो बनाएगा तो भाग गया, उसको लोग भगा दे रहे हैं। इसलिए भगा दे रहे हैं कि ये तो स्प्रेड होगा तो एक्शन होगा। एक्शन नेता की गलती है, पेरेंट्स की भी गलती है, पब्लिक भी। आप सोए हो नहीं, आप सोए हो ना भाई। जैसे मान लो पेरेंट्स की, हाँ पेरेंट्स की, ठीक, उनको देख नहीं रहे कि उनका बच्चा क्या कर रहा है। अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा सा सर, उसके बाद जो है वो स्कूल, मतलब पेरेंट्स की तो है कि वो स्कूल नहीं भेजते स्कूल, क्योंकि सरकार गवर्नमेंट तो बना दी, बहुत आसानी, मतलब ऑनलाइन सब हो जाता है आजकल। तो फिर अब स्कूल में भी जा रहे हैं ना, तो मैं मतलब 11th-12th मैंने गवर्नमेंट स्कूल से करी थी, 10th तक मैं पढ़ा था प्राइवेट स्कूल में। अच्छा। प्राइवेट स्कूल में मैंने देखा था कि हमको है ना, मतलब एकदम डिसिप्लिन में रखा जाता था। हमारी जो लंच में भी है ना, एकदम इतनी स्ट्रिक्टनेस थी, मतलब ऐसे भी नहीं कि बोलने भी नहीं दिए, लेकिन ना एकदम ठीक तरह से बिठाया जाता था कि कैसे बिहेव करना है। मैं गया 11th-12th में गवर्नमेंट स्कूल में, वहाँ पर तो मतलब
अब 11th का सिलेबस इतना ही वास्ट होता है, 12th का साइंस स्ट्रीम का। मैं गया, मैंने सोचा जाती मेरा शायद एडमिशन लेट हुआ है, तो मैं जब गया वहाँ पे, तो वहाँ पे 1 महीने तक टीचर ही नहीं आया स्कूल अच्छा, में। ओ हो 1 महीने तक साइंस के जो बैच है ए सेक्शन में, उसमें ही नहीं आया। आर्ट्स वालों की तो हम क्या ही बात करें। अब वहाँ पे हम क्या नाम, कभी खेल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। अब टीचर नहीं है तो बच्चे तो यही करेंगे। वहाँ पे मतलब गाड़ी वाड़ी चल रही है फुल, मतलब टीचर ही नहीं आते, अब बच्चे करेंगे ही क्या। अब छोटी क्लास के बच्चे हैं, वो भी ऐसे ही हैंगे, वो भी बड़े 12th के बच्चे हैं, उनके साथ घूम रहे हैंगे मतलब। और हर वीक वहाँ पे लड़ाई होती थी बाहर रोज। और जो था, जब टीचर आई, एग्ज़ाम था अपना, फर्स्ट सेमेस्टर चालू होने वाला था, तो फिर मैम ने 1 महीने में पूरी की पूरी फिजिक्स खत्म कर दी। मतलब हाँ, आप समझे नहीं समझे कर दिया खत्म। हाँ, कोर्स खत्म कर दिया। मतलब मैम आई, लिखा बोर्ड पे, कुछ भी लिखा, बच्चे पूछ रहे हैं उसको, मतलब ऐसा ह्यूमिलेट कर दिया कि तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आई। मतलब 11th में इतना टफ सिलेबस होता है, इतने टफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैम ने पूरे एकदम है ना उसको बच्चे को कर दिया। अब बाकी बच्चे भी देखेंगे वो क्या करेंगे, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। फिर मैडम आती थी, पढ़ा के चली जाती थी। अब ऐसे कर करके हमारी क्लास में कम से कम 70 स्टूडेंट्स एनरोल करे थे, उनमें से सिर्फ 40 बच्चे जो है वो पास करे, 30 के 30 बच्चे फेल हो गए। अच्छा, अब मैं यहाँ थोड़ा सा ये करता हूँ। हमारा एक फिलॉसफी है KYS, जैसे KYC होता है ना, KYS का मतलब नो योर स्टूडेंट। जैसे मैं जहाँ काम करता था 60 किलोमीटर के रेडियस में मैं साइकिल ही चलाता हूँ। बच्चे का एड्रेस ले लिया, उसके पहुँचा, उसके पेरेंट्स से बात किया। क्योंकि जैसे मान लो बच्चे को गाली देने से नहीं होगा ना, उसके घर की स्थिति देखो, खाना खाया कि नहीं है। कभी कभी जब उसको दिक्कत होती थी एग्ज़ाम फी भरने के लिए, चलो उसको पॉकेट से हमने दे दिया, लेकिन इसका नतीजा होता है, क्योंकि वो बच्चे जानता है कि हमारे घर में पहुँचता है कि हमको, अच्छा वहाँ हम धुलाई भी करते थे, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन उसको सुधारने के लिए। तो वैसे बच्चे जो भागते थे वही पास होते थे, है ना। एक बार मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ था, तो मैं ओपनली बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा जैसे कि मान के चलो एक बच्चा पैदा होता है, उसको चाहिए पौष्टिक खाना, चाहिए ना। आप नहीं दोगे, जब तुम्हारे से बड़ा हो गया तो देना शुरू कर लगेगा क्या, नहीं ना। उसी तरह क्लास 1 2 तुम 10 तक क्या होता है कि जितने सिलेबस हैं पूरा होते हैं, उसको पार करते गया 10 में आके गया। When a persons are educationally handicapped, will they pass? नहीं ना। अब इस पर हमारा सब टीचर गुस्सा हो गया। हम गुस्सा क्या होगा, फैक्ट को फैक्ट है, यहाँ पे घाव है तो घाव को चीरोगे तब ना। एजुकेशन ठीक करने का मतलब बच्चे से पूछो, नहीं समझते बार बार करो, है ना। जैसे मान लो हमारा पीरियड 3rd है, आगे 2 पीरियड में टीचर नहीं है, पीछे भी नहीं है, वो रहेगा स्कूल में, नहीं रहेगा ना, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम है, खास करके ढेर सारे स्कूलों में, है ना। और उसके बाद कभी कभी ढेर सारे लोग उस चेयर पे जो बैठ जाते हैं प्रिंसिपल के, ही इज़ नॉट फिट, है ना। वो जैसे भी बैठ गए, उनको स्कूल से कोई लेना देना नहीं, हर महीने सैलरी आ जा रही है ना। या टीचर्स भी वैसे हैं। अच्छा, कभी एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल लेकर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। हमारा बेटा पढ़ता था रांची CCL में, CCL का ये प्राइवेट, ये कहना कर सकते हो, केंद्रीय विद्यालय का। अब बोलो हम वहाँ क्यों रखे, तो उसका रीज़न था कि मैं चाहता था इधर में वहाँ पर हो सकता है कि हमसे जिससे नहीं पढ़ता प्रैक्टिकल में फेल कर देगा, तो फेल कर देगा तो 1 साल बर्बाद होगा। तो एक दिन हमारे उसने कहा कि सर पापा तुम आपसे बायोलॉजी की ST मिलना चाहती है, ST मतलब PGT। तो मैं गया, उससे पूछा कि मैडम क्या बात है, हमसे क्या क्यों मिलना चाहती हैं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन कही कि मैं ये देखना चाहता था जिसका फादर इतना अच्छा है, सॉरी बेटा इतना अच्छा, उसका बाप कैसा होगा। हमने यहाँ आपको गलत सोच रहे हो, क्योंकि मुझे मेरे स्कूल में किसी से नहीं पढ़ता है। नहीं पढ़ने का मतलब मेरे माथे में सिंह है, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर 1 रुपया लेते हो तो आप 10 रुपया लौटाओ, ना पढ़ाना नहीं चाहते हो, है ना। और जैसे मैं अगर लास्ट पीरियड ले रहा हूँ, हमारा 12 साइंस लास्ट पीरियड में होता था, मैं लास्ट पीरियड लेता था, स्कूल पूरा गायब, खाली प्यून खड़ा है इसलिए कि भाई हम निकलेंगे तो दरवाज़ा बंद करेगा, है ना। तो इसमें लोगों से नहीं पढ़ता, लोग अरे बहुत दिखाता है, बहुत ज़्यादा पढ़ता। अरे हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। अब हमको छुट्टी में जाना है, प्रिंसिपल से पूछ रहा है कि जहाँ सर अब कब जाओगे। हमने 17 से छुट्टी है, 17 से पहले हम निकलेंगे तब नहीं, वो भी निकलेगा, तो मैं 17 को ही जाऊँगा। तो प्यून मुझे देख करके घंटी मारता था, वो घड़ी नहीं देखता था। तो आपका कैसे हो नहीं हो आप पर भी डिपेंड करता है। एक दिन एक प्रिंसिपल उनसे पूछता है, सर कोई भी आता है तो आपका ही नाम लिखाता है, मेरा तो नाम लेके नहीं आता है, हम प्रिंसिपल हैं। तो हमने सर उसके लिए तो करना होगा, ऐसे थोड़ी होता है। जैसे आपको टोका, प्यार से बात किया, ऐसा तो नहीं, लाठी मारा नहीं, ये भी नहीं बोला ज़बरदस्ती मेरे साथ हो, ऐसा तो नहीं बोला ना, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बढ़िया हो, हम रहें या नहीं रहें ऊपर से देखेंगे, है ना। ये वंश से हमने बात किया था, और ये क्या
गोपाल से बात किया, एक कन्हैया से और एक डिनेस्टी से, देखें आगे क्या होता है। मैंने ऐसा बिलीफ है, और मरने के बाद कौन होता है क्या होता नहीं होता है। तो चलो हम कुछ लाइनें बता दे रहे हैं उन बच्चों के लिए जो डिप्रेशन में हैं। रहीबन निज मन की व्यथा बता दी वो सबको, मस्तिष्क दबाव में ना रहे, हार्ट फेल ना होए। गलत है, कोई नहीं मिलता पेट से बात करो ना, हेलो, है ना। उसके बाद अभी दिल्ली में देखते मोटा ज़्यादा हो गए लोग, है ना। पिज्जा पिज्जा खाई के तोंद लियो बढ़ाए, है ना। घुटना भार ढोत है, दर्द देत पिराए। गलत है, नहीं है। इसके बाद हमने कुछ लाइन बना रखे हैं पार्क के लिए, आज से नहीं तकरीबन 1.5 साल हो गया है। तो उसमें लाइन में ऐसा है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। गलत है। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है, नहीं ना। कुछ मिनटों का श्रम दान ला सकता है पार्क में मुस्कान। तो हमारा 2 मिनट 1000 आदमी 2000 प्लस हटा देगा। गलत तो नहीं है। शब्द व्यसनों का एक ही जड़, खुद को रखना जाहिल अनपढ़। पढ़े लिखे हो, कुत्ता ला के सड़क पे गंदा करते हो, आप जाहिल अनपढ़ हो। आप पूजा का सामान ला के पार्क में फेंकते हो, वो भी गंदा करते हो, आप भी जाहिल अनपढ़ हो। आप यहाँ पे दारू पीते हो, ये सब के सब जाहिल अनपढ़ है। मैं पैसे से टीचर हूँ, अगर हमारी वाणी अच्छी नहीं होगी तो मैं भी जाहिल अनपढ़ हूँ, है ना। इसके बाद हमने बनाया है, कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार का मतलब पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क रहने दो, है ना। अभी कुंभ में जैसे नहीं चौधरी बोलता है, क्या पता चलता है कौन जाती है, सबके सब समझ तो नहीं है, नहा रहे हैं, लाइक दैट कौन से। और आदमी है सबसे अच्छे से, मान के चलो साइंस में आते हो। अब डेवलप कहाँ से हुए? सेल से। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन बाद ह्यूमन। यहाँ पे लिख दिया वंश, यहाँ पे लिख दिया गोपाल, यहाँ पे लिख दिया प्रकाश, बस लड़ रहे हैं। यहाँ पर जाति का लड़ रहे हैं, यही लड़ रहे हैं ना। हो तो आदमी पैंट खोल के देखो जैसा दिख रहे हो ना। हमाम में तमाम लोग नंगे होते हैं, है ना, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम हो या आप हो। तो भैया झगड़ा किस बात का? झगड़ा किस बात का? नहीं, ईगो है कहाँ यार? ईगो रहता तो आदमी ठीक से काम करे। ईगो का मतलब कहने हमको ठीक कैसे करना है, तो कहाँ कर पा रहे हो आप? ऐसी जगह ईगो थोड़ी लगाते हैं वो। ऐसी जगह ईगो लगाने लगे तो पार्क ऐसे थोड़ी है। चलो लेट अस होप फॉर द बेस्ट, है ना। इसके बाद कल से हमने एक नया नारा दिया है, गंदा पार्क गंदा समाज, है ना। मेरे साथ दोहरा सकते हो आप। ये जय हिंद जय भारत बोलो, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद, गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गलत तो नहीं है ना।